अपनी पत्नी के निधन के बाद से ब्रह्मदत्त जी अब रोज सुबह अकेले ही चाय पिया करते थे। बहू सुबह उठते ही उनके लिए चाय बना दिया करती थी। ये और बात है कि बहू ने कभी भी उन्हें चाय मुस्कुराते हुए नहीं दी, बल्कि हमेशा ब्रह्मदत्त जी के सामने चाय की प्याली रखते हुए उसका मुंह बना होता था। लेकिन ब्रह्मदत्त जी ने कभी इसका बुरा नहीं माना। उल्टा वो हमेशा सोचते थे कि बहू दिन भर के कामकाज में लगी रहती है। चौका बर्तन, बच्चे, पति की जरूरतों का ख्याल रखना, ये सब कोई मामूली काम थोड़ी ही है। बेटे की गिनती शहर के नामी डॉक्टरों में होती थी। रुपए, पैसे, इज्जत, शोहरत, किसी बात की कमी नहीं थी। अक्सर अकेले में ब्रह्मदत्त जी अपने बेटे की इस कामयाबी पर मन ही मन गर्व महसूस किया करते थे। ये 31 मार्च की तारीख थी। सुबह से ही बेटा अपनी क्लिनिक की तैयारियों में काफी व्यस्त था। रात को बेटे और बहू के बीच में किसी बात को लेकर अपने कमरे में मामूली कहासुनी भी हुई थी। दोनों की इस नोकझोंक की आवाज ब्रह्मदत्त जी के कानों में भी पड़ी। लेकिन ब्रह्मदत्त जी ने यह सोचा कि ये कौन सी बड़ी बात है। मियां बीवी के बीच ऐसी मामूली नोकझोंक भला किस घर में नहीं होती। अगले दिन यानी 1 अप्रैल की सुबह जब बेटा खुद ही अपने हाथ में चाय की प्याली लिए ब्रह्मदत्त जी के कमरे में पहुंचा तो उन्हें हैरानी तो बहुत हुई, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खुशी भी महसूस हुई। उन्होंने बेटे से पूछा, क्या बहू की तबीयत खराब है? नहीं पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा, बात ही नहीं हो पाती तुमसे। असल में आपकी बहू और मुझे ये लगता है कि अब आपको इस उम्र में कुछ अपने जैसे बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। इसके अलावा आपकी बहू भी अब इससे ज्यादा बोझ नहीं ले पा रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा, बहू दिन भर घर के काम में लगी रहती है, लेकिन अब अपने जैसे लोग यहाँ कहां से ढूंढ लाऊं बताओ। इस सोसाइटी में तो मेरे एज ग्रुप के लोग भी कम हैं। जो 1-2 दोस्त थे वो भी कोरोना में गुजर गए। पापा, आज मैं आपको एक ओल्ड एज होम में छोड़ कर आऊंगा। हम दोनों ने यह तय किया है कि आप वहीं अच्छे से रहेंगे। आपकी बहू ने आपका बैग भी पैक कर दिया है। जल्दी जल्दी में ये बातें कहकर बेटा तेज कदमों से उनके कमरे से बाहर निकल गया। ये बातें सुनकर ब्रह्मदत्त जी को कुछ देर के लिए तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। बड़ी घबराहट सी होने लगी। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि अरे आज तो 1 अप्रैल है और बेटा उनके साथ शरारत कर रहा है। अब ब्रह्मदत्त जी खुश थे। सोच रहे थे कि एक्टिंग तो बेटे ने जानदार की है। अब उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि वो भी बेटे की इस शरारत में पूरा साथ देंगे और अपनी तरफ से अच्छी एक्टिंग कर बेटे को भरमाने की कोशिश करेंगे। कुछ देर बाद ब्रह्मदत्त जी बेटे के साथ कार में बैठे थे। रोने का नाटक करना वाकई कितना मुश्किल होता है, ये सोचकर मन ही मन हंसने लगे। कार से बाहर देखते हुए ब्रह्मदत्त जी सोच रहे थे कि कुछ सालों में यह शहर कितना बदल गया। ठीक वैसे ही जैसे उनका बेटा देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया। बचपन में भी उसकी शरारतें कम नहीं थी। अक्सर चाय में नमक डालकर उनके साथ अप्रैल फूल किया करता था। अब बड़ा होकर भी वैसे ही शरारत कर रहा है। ये सोचकर मन ही मन ब्रह्मदत्त जी मुस्कुरा रहे थे। अब उन्हें भी इस नाटक में मजा आने लगा था। सोच रहे थे कि आखिर तक अपने बेटे को यह एहसास नहीं होने देंगे कि उन्हें अप्रैल फूल वाली इस शरारत का पता नहीं था। ये सोचकर ब्रह्मदत्त जी बेटे की हर बात पर हर संभव हैरान परेशान होने का अभिनय करते रहे। अब कार ओल्ड एज होम पहुंच चुकी थी। मैनेजर से भेंट मुलाकात के बाद बेटे ने कहा, ठीक से रहिएगा, मैं महीने में एक बार तो मिलने आऊंगा ही। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल कर लीजिएगा। अब फिर से ब्रह्मदत्त जी के एक्टिंग की बारी थी। उन्होंने कहा, तुम सब भी अच्छे से रहना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। ये कहकर ब्रह्मदत्त जी सोचते रहे कि अब शायद उनका बेटा कह उठेगा, पापा अप्रैल फूल।
बेटा अब अपनी कार में बैठ चुका था। खिड़की के पास बेटे को देखकर मुस्कुराते हुए ब्रह्मदत्त जी सोच रहे थे, शायद बेटा अब कहेगा, पापा अप्रैल फूल। जिंदगी में इससे पहले अप्रैल फूल सुनने की इतनी तड़प ब्रह्मदत्त जी को कभी नहीं रही। बेटे ने गाड़ी स्टार्ट कर स्टीयरिंग मोड़ ली। अब ब्रह्मदत्त जी को हल्का डर लगने लगा। सोचने लगे, कैसा बेवकूफ लड़का है, कब एक्टिंग बंद करनी चाहिए इस बात का भी पता नहीं है। अप्रैल फूल का नाटक करते करते मुझे यहां तक लेकर आ गया। ब्रह्मदत्त जी के कान आखिर तक अप्रैल फूल सुनने के लिए तरसते रहे। जल्द ही उन्हें अपनी पलकों में उभर आए आंसुओं का एहसास होने लगा। उंगलियों से आंसुओं को टटोलते हुए ब्रह्मदत्त जी सोचने लगे, मेरे परवरिश में कोई कमी तो नहीं थी, हर बात का मैंने ख्याल रखा, फिर आज ये सब। तभी एक तेज हवा के झोंके से उनका चेहरा धूल से भर गया, मानो कह रहा हो, अप्रैल फूल।